मैंने एक ऐप बना दिया और फ्रेंड्स एंड फैमिलीज को फॉरवर्ड कर दिया। सो फर्स्ट 300 यूजर्स तो मैनेज हो गए। सो फंडिंग तक हमारे पास 7000 यूजर्स आ गए थे ऑर्गेनिकली। सो पूरा लिंक्डइन अभी भरा है पोस्ट से कि फिक्स योर डिस्ट्रीब्यूशन फर्स्ट एंड देन द प्रोडक्ट। आप अगर मेरा ही प्रोफाइल देखोगे, मैंने आई थिंक 15 या 16 प्रेडिक्शंस किए अब तक ऐप में, काफी कम किए। एवरेज ऑफ दीज 15 इट इज 65%। बट द ब्यूटी इज दैट अभी अगर आप कहाँ पे भी गूगल करोगे आपको के एक्सपर्ट रिकमेंडेशन या कुछ भी है, उसका एवरेज प्राइसिंग वुड बी 2000 रुपीज पर मंथ फॉर वन एक्सपर्ट एंड दिस 5000 फॉर 10+ एक्सपर्ट्स फॉर 1 ईयर। एंड फिर हमारा फंडिंग हुआ ये जैन में और अभी हम लोग 15,000 क्रॉस कर दिए। Hi, I'm Devansh Mehta and I'm the founder of OPGo. OPGo is a platform that helps literally anyone make money out of the stock market, especially someone who doesn't want to research or learn or spend time since investing is their secondary source of income. And that is the sweet spot we are targeting. Okay, so thank you so much for joining us, Devansh. So I wanted to understand, like, what's your background? Background की बात करें तो पहला background आता है कि मैं गुजराती हूँ। Okay. So business and stock market डे 1 से एक टॉपिक रहा है कि whenever you go, हमारे सोशल गैदरिंग्स में होता है तो स्टॉक मार्केट की बातें होती रहती है। एंड दैट इज वेयर द इनिशियल इंटरेस्ट, पहला इंटरेस्ट स्टॉक मार्केट में ये सब सोशल गैदरिंग से आए कि आप कहाँ पे भी गए लोग स्टॉक्स की बातें करते हैं, चलता रहा। एक साइड में वो माइंड में था कि हाँ स्टॉक मार्केट जैसा कुछ है। इवेंचुअली मेरा काफी क्लियर था कि फाइनेंस में ही कुछ करना है। तो फाइनेंस में अभी डिग्री अवेलेबल आप देखो तो लॉ, सीए, तो MBA तो बाद में आता है। तो अभी आउट ऑफ एलिमिनेशन मैंने CA किया कि अभी कुछ नहीं तो अभी CA करना है तो ही हमारी थोड़ी इज्जत रहेगी। दैट वाज द मोटिवेशन फॉर डूइंग CA। एंड ड्यूरिंग माय चार्टर्ड अकाउंटेंसी आई रियलाइज दैट माय CA में काफी सारे सब्जेक्ट्स हैं, उसमें से वन इज स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट विच इज मोर इंक्लाइन टुवर्ड्स इन्वेस्टमेंट्स, सिक्योरिटीज इन जनरल। एंड वहां से एक क्लिक हुआ कि ये चीज में ही मजा आ रहा है। स्टॉक मार्केट इज समथिंग दैट आई एम वेरी मच इंक्लाइन टुवर्ड्स। एट द सेम टाइम जो मैंने कहा आपको कि सोशल गैदरिंग्स वाली था, वहां पे मेरा मेन वो था कि पीपल सिंपली मीट, they talk about stocks and next day they start investing based on the conversations they had, tips कि क्या लेना चाहिए, शक्ति पाइप्स 6 महीने में डबल, कल जाके कोई डीमैट नया खोल के इन्वेस्ट कर देगा। तो ये सब काफी ऑब्जर्वेशंस चल रहे थे बैक ऑफ द माइंड एंड एक प्रॉब्लम बिल्डअप हो रहा था कि ये तो यार ऐसा तो नहीं होना चाहिए। एंड दिस इज ये इसके वजह से ही मेनली और हाँ और यार डे 1 से मेरा काफी क्लियर था कि करना तो बिजनेस ही है। अच्छा। आगे तक क्या है ये सब बोलते कि पहले जॉब करो, एक्सपीरियंस ले लो और फिर खुद का करो। मैंने भी वही फॉलो किया, CA किया, देन डायरेक्टली आई वेंट इनटू वेल्थ मैनेजमेंट। फिर आइडिया, मतलब जब आप जॉब कर रहे थे तो जॉब छोड़ने का डिसीजन कब लिया और बिल्ड करना कब शुरू करा आपने OPGo को? आप बोल सकते हो कि कोविड स्टार्ट हुआ तो वो कोविड के टाइम सिंस सब कुछ वर्क फ्रॉम होम था, राइट, तो एक आपको फ्री टाइम मिलता है। और मेरा क्या है कि मैं काफी लेट सोता हूँ, तो वर्किंग आवर्स खत्म हो जाते हैं एंड साइड में एक रहता है कि कुछ क्रिएट करते हैं। अभी यार सब कुछ ऑनलाइन है यार और मैं घर बैठ के कुछ नहीं कर रहा हूँ, तो वो एक लगता है कि इतना सब AI टूल्स, नो कोड करके सब कुछ अवेलेबल है, तो कुछ तो क्रिएट हो सकता है। एंड वो थॉट से ही कि क्या किस पे कर, लेकिन करे तो किस पे करे। स्टॉक मार्केट एज अ फील्ड सब कुछ टैप्ड है, सब आपको काफी सारे एप्स मिलेंगे, सब लोग ने कुछ ना कुछ स्पेस ढूंढी है, तो आप डिफरेंशिएट कैसे करोगे? तो वो एक थिंकिंग जोन था कि जहाँ पे 3-4 महीने निकल गए कि मैं सिर्फ सोच रहा हूँ कि क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए। एंड सडनली एक थॉट आया कि आई वॉज एक्चुअली ये है कि मैं मुझे खरीदना था एक स्टॉक, और उसका अभी किसको पूछूं? चलो मैं निकाल गई एक लेने लायक है, पर वैलिडेशन कहाँ से करूँ? गूगल करता हूँ तो उसके बैक डेटेड ब्लॉग्स आते हैं, कभी कुछ एक 4 महीने पहले या 2 साल पहले कोई ब्लॉग लिखा हो तो वही आता है। रियल टाइम मुझे कौन वैलिडेशन दे सकता है? मेरे ब्रोकर को पूछूं तो एक व्यू मिला, एक दोस्त को पूछा अगर उसको वो स्टॉक का बारे में मालूम है, एक व्यू मिला। मुझे मास वैलिडेशन कहाँ से मिलेगा? तभी रियलाइज हुआ कि पीपल, चलो मैं तो फाइनेंस का बंदा हूँ, फिर भी जो लोग फाइनेंस के नहीं है उनको कुछ इन्फॉर्मेशन आती है क्या, खुद से रिसर्च करते हैं, हाउ डू दे वैलिडेट? राइट। सो दैट was the first spark की एक कम्युनिटी प्लेटफॉर्म जैसा कुछ तो होना चाहिए where I can directly connect with my nearby traders and investors। मेरे एरिया में कौन मुझे इस पे गाइड कर सकते हैं? That was the initial thought। और ये आइडिया से सब चालू हुआ कि इस पे
काम करना चाहिए. तो मेरे जॉब के लास्ट ईयर में आई वाज साइमल्टेनियसली वर्किंग ऑन दिस आइडिया ओके कि क्या हो सकता है, क्या प्लान हो सकता है, कि राइट कैसे फीचर्स रहने चाहिए कि समवन वुड डाउनलोड एंड ऐप या वेबसाइट. यू वर कोडिंग दिस योरसेल्फ आई वाज नॉट कोडिंग, आई अच्छा वाज जस्ट फ्रेमिंग द मॉडल अच्छा कि ठीक क्या है होना चाहिए. कि अगर मैं ऐप वायर फ्रेम्स बेसिकली ना, वायर फ्रेम तो वायर राइट राइट फ्रेम्स. तो मेरा भाई है वो आर्किटेक्ट का पढ़ाई कर रहा है. वो अभी तो हो गया आर्किटेक्ट, पर तभी कर रहा था. राइट और ही यूजेस ऑल दोज एडवांस्ड सॉफ्टवेयर्स टू ऑटोकैड और ये वो. ओके मैंने उसको बोला कि एक वायर फ्रेम बना, एक मोबाइल ऐप ही दो, या तुझे भी मालूम है कैसे सब ऐप्स होते हैं. तो हम लोग दोनों बैठ के वायर फ्रेम्स बना रहे थे कि लॉगिन स्क्रीन ऐसा रहेगा, कि फिर एक यूजर आते तो होम स्क्रीन ऐसा रहेगा, विजुअलाइजिंग व्हाट वी यूज टुडे बट विद द राइट सेट ऑफ फीचर्स दैट वुड सॉल्व ये वैलिडेशन वाला प्रॉब्लम. एंड दैट्स हाउ द होल आइडिया इग्नाइटेड. कि स्टार्ट ऐसा हुआ कि तो डिसीजन कब लिया कि जॉब छोड़कर अब इसे फुल टाइम करना, और वो मतलब कितना डिफिकल्ट था कितना इजी था वो डिसीजन जॉब छोड़ने का? अभी इसमें दो टाइप के आंसर है. डिफिकल्ट तो ऑब्वियसली बैक ऑफ द माइंड एक होता है कि यार अब एक जो क्रेडिट आता है एवरी मंथ वो चला जाता है, वो एक फियर तो है. बट देन टचवुड के इट वाज ओके फॉर मी टू एक्सपेरिमेंट एंड टेक दैट लीप ऑफ फेथ कि कुछ करेंगे 3-4 years वी कैन गिव कुछ बनाने के लिए, एंड इट विल बी वर्थ इट आफ्टर फ्यू ईयर्स. तो मेरा वो कैलकुलेशन अगेन सीए का वो कि मैं 10 साल नौकरी करूँ, मैक्स में कितना कमा सकता हूँ, टैक्स काट दो 30%, कितना मुझे इन हैंड आ सकता है, चलो टॉप परफॉर्मर ऑफ द कंपनी हो या जो भी हो. सो एक वो कैलकुलेशन था कि दिस इज मोटा मोटी दिस इज द नंबर, बेस्ट केस वर्स्ट केस. बट अगर हम कुछ क्रिएट करते हैं, चलो 3 साल में एक बार फेल हुए और कुछ क्रिएट किया, 10 years में आपको एक ही क्लिक चाहिए, एंड इवेंचुअली तो इक्विटी वेल्थ क्रिएशन ही आपका जो सो वो एक नंबर बैक ऑफ द माइंड था कि अभी चलो 10 साल में जॉब करो या ये करो, इवेंचुअली एंड में तो यही नंबर आना है. एंड तो वो एक सेंस दे रहा था कि चलो वैसे तो प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए. बट मैंने कभी स्विच किया व्हेन आई न्यू कि मेरा भी प्रोडक्ट काइंड ऑफ रेडी है, मुझे कोडर्स मिल गए जो करने वाले थे, और एक फर्स्ट बीटा वर्जन क्रिएट हो गया, तभी मैंने पेपर्स डाल दिए. कि तभी लगा कि अभी, क्योंकि अभी मुझे फुल टाइम इस पे ध्यान देना पड़ेगा, वेयर आई कुडंट मैनेज बोथ. दैट वाज इवेंचुअली आई वाज वेटिंग फॉर दैट मोमेंट कि जब भी दो चीज मैनेज नहीं हो रही है तब तक खींचो. Right. तो दैट वाज द स्विच मोमेंट फॉर. अच्छा होता क्या है जनरली कि जब हम जॉब छोड़ते हैं तो फाइनेंसेस ऑब्वियसली ऊपर नीचे हो जाते हैं, तो वो कैसे मैनेज करा, बिकॉज यू आर ऑलरेडी फ्रॉम अ सीए बैकग्राउंड, तो कुछ प्लानिंग करी होगी, और वो प्लानिंग कितनी सक्सेसफुल रही आपकी? नहीं मतलब सेविंग्स तो थे, ठीक है जॉब से सेविंग्स तो थे, राइट और इन्वेस्टमेंट भी किया था. अच्छा पापा से थोड़ा फंड्स लिए कि ऐसा कुछ Right. कॉन्सेप्ट है, ट्राई करते हैं राइट कि हो जाना चाहिए. सो वो एक मुझे कंफर्टेबल पोजीशन में डाल दिया था. तो दैट वाजंट रियली एन इशू फॉर मी. राइट होल इशू वाज कि मॉडल शुड बी फाइन, यूनिक होना चाहिए, डिफरेंशिएट होना चाहिए. दैट वाज द मेन फोकस एट दैट टाइम. Right. उसके बिना नहीं करना है. एंड फिर आइडिएशन से लॉन्च में कितना टाइम लगा और क्या चैलेंजेस आए? So July 22, I left my job, ओके and Jan 23 में we made the first launch on the App Store, Play Store, Jan App Store. 23 ओके हाँ. I think it's कितने Six months 6-7 almost. months में हम लोग ने हाँ. लॉन्च कर दिया था प्लेटफॉर्म. राइट राइट पर ऑब्वियसली वो फर्स्ट वर्जन था. तो उसके बाद अगेन 1 year तक हमारा प्रोडक्ट डेवलपमेंट हो रहा था, यूजर्स बढ़ रहे थे, एंड Jan 24 में we closed our first round of funding. Funding, So 1 year after the launch, we got the funding in bank. ठीक है It included the entire process. ओके. तो जब 2023 में ऐप लॉन्च करा तो इनिशियल ट्रैक्शन कैसे मिला, मार्केटिंग एफर्ट्स थे क्या थे? क्योंकि आई थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि ऐप, हम जैसे काफ़ी लोगों के पास आइडियाज़ होते हैं बट उन्हें नहीं समझ में आता कि यार यूजर्स तक कैसे पहुंचना है, तो वो मैं स्ट्रैटेजी जानना चाहता हूँ कि वो कैसे आपने करा. So पूरा LinkedIn अभी भरा है ओके पोस्ट से हाँ कि fix your distribution first and then the product. राइट कि होता क्या है कि फाउंडर इज सो पैशनेट अबाउट द प्रोडक्ट के बना दिया, क्योंकि प्रोडक्ट बनाना इजी है, क्योंकि आपको तो एक ही जन को कांटेक्ट करना है कि कोड कर, मेरे ध्यान में ये है, राइट राइट बना के ला दिया. बट डिस्ट्रीब्यूशन इज समथिंग दैट वो मिस हो जाता है. राइट और स्टार्टिंग में थोड़ा मेरे से भी मिस हुआ था नेचुरली कि मिलो के वो तो भी करेंगे यार, अभी सब मार्केटिंग फनल्स तो लिमिटेड है, हाँ आइडियाज अनलिमिटेड है, प्रोडक्ट कुछ भी हो सकता है, पर आपके मार्केटिंग फनल्स तो घूम फिर के आपको अफिलिएट करना है या परफॉर्मेंस एड्स रन करना है या आपको इन्फ्लुएंसर करना है या आपको ऑर्गेनिक करना है. तो तभी मुझे था कि वो एक कॉल देते कि पहले हाथ में प्रोडक्ट बना दे, बिकॉज व्हाट वी वर ट्राइंग टू बिल्ड वो कम्युनिकेट भी प्रोडक्ट के थ्रू ही हो सकता है. राइट कि अगर मेरे पास एक चॉइस होता कि अगर मैं व्हाट्सएप पे एक मार्केट प्लेस ओपन कर सकूं, जेप्टो का काफी इंटरेस्टिंग स्टोरी है. दे स्टार्टेड ऑफ विद अ व्हाट्सएप ग्रुप. राइट सो इफ आई ट्राइड ऐसा कुछ मेरे केस जो मुझे बनाना है उसमें कुछ लो कोड नो कोड जैसा कुछ हो सकता है,
तभी मुझे इतना नहीं स्ट्राइक हुआ कि आई थॉट कि आई नीड टू हैव एटलीस्ट दीज मेनी पीपल, अरे दीज मेनी फीचर्स built in the app. So distribution is something I deferred, would be very honest with that. And it started off with friends and families. Like when I got the first पहला version आ गया ऐप का, तो हम लोग ने friends and families को भेजा कि मेरे सर्कल में सब बाइंग सेलिंग करते हैं, और हम सब सेम ही व्हाट्सएप ग्रुप में कि ये लो वो लो, और सबको वही ट्रैकिंग वाला इशू आता है कि किसने कब क्या बोला लेने के लिए. आई डोंट नो, मेरे को 100 लोग 100 चीजें बोलते हैं एक साल में, पर उसका एंड ट्रैक रिकॉर्ड क्या है, राइट, कि आपका व्यूज परफॉर्म कर रहा है कि नहीं कर रहा है, वो जीरो क्लैरिटी है. राइट. और क्योंकि आई थिंक सोशल मीडिया का प्रॉब्लम क्या है कि कोई कुछ भी डाल के डिलीट कर सकता है, डिलीट कर सकते, तो आप अकाउंटेबल नहीं कर सकते Zero किसी को भी. एंड ट्रैकिंग भी नहीं, आपने क्या हाँ, बोला है, कब बोला है, right. अभी मुझे खरीदना है, लेना है, Right. इट इज फुल्ली मेस्ड अप. सो correct. वो मेरा इशू था कि मुझे मेरे पास इतने अच्छे 10 फ्रेंड्स है जो मुझे बोल रहे हैं कि मैंने ये लिया वो लिया, आई विश आई कुड ट्रैक देम. राइट, सो वो एक था. और दूसरा था कि आई विश आई कुड वैलिडेट. कुछ लेने के पहले मैं 100 लोगों तक एक मैसेज में आई कैन रीच आउट टू देम कि लू के ना लो, कि व्हाट इज योर व्यू. लू के ना लो, चलो वो तो एडवाइस हो गया, दैट फ्रेंड्स कैन नॉट गिव, बट राइट, एडवाइस सेंटिमेंट क्या है. सो ये दो मेरे ही इश्यूज थे. उसके लिए मैंने एक ऐप बना दिया और फ्रेंड्स एंड फैमिलीज को फॉरवर्ड कर दिया. ठीक है, सो फर्स्ट 300 यूजर्स तो मैनेज हो गए. ठीक है, एंड वहां से सिंस मैं उनको पर्सनली बोल रहा था, तो एंगेजमेंट भी काफी हाई था, क्योंकि ठीक है. आई टॉट देम हाउ टू यूज द ऐप. राइट, एंड देन वी अप्रोच्ड ऑल दीज टेलीग्राम पेजेस who have lots of subscribers. Right, एक एक चैनल में आपको 5 लाख 4 लाख ओके, 7 लाख सब्सक्राइबर्स मिलेंगे, और फ्लडेड विद आवर टारगेट ऑडियंस. राइट. स्टॉक्स के बहुत सारे हैं, एग्जैक्टली. वी अप्रोच देम एंड बोला कि आप यहाँ पे टेक्स्ट करते हो, आप कार्ड बनाओ हमारे प्लेटफॉर्म पे, अकाउंट बनाओ और एक कार्ड बनाओ, कैन दिस इज योर बुलिश व्यू ऑन अ स्टॉक और दिस इज योर बेरिश व्यू ऑन अ स्टॉक. सो पीपल, आपके फॉलोअर्स ट्रैक कर पाएंगे कि आप क्या बोल रहे हो, कब बोल रहे हो, एंड इट्स अ वेरी सीमलेस वे. तो वो थोड़े पेजेस को समझ आया, उन्होंने स्टार्ट यूज करना स्टार्ट किया, और उन लोग ने हमारा वो कार्ड का लिंक उनके ग्रुप्स में डालने लगे. सो वो हमको इनिशियल वो पुश काफी अच्छा मिल गया और काफी ऑर्गेनिक था. हमारा स्पेंड वाज ऑलमोस्ट जीरो, हम बोल सकते हो. सो हम लोग ने मार्केटिंग पे खर्चा किया ही नहीं, आप वैसे ऐसे ही मान के चलो आप. सो क्योंकि वो मैं काफी क्लियर था, कैश बंद नहीं करना. ये काफ़ी अच्छी एडवाइस है कि स्टार्टिंग में परफॉर्मेंस मार्केटिंग के थ्रू अगर आप स्केल कर रहे हो, तो जैसे ही आप वो बंद करोगे तो जीरो हो जाएगा आपका. Yes, राइट. और हुआ yes. भी है काफ़ी कंपनीज के Yes. साथ. तो ये कि आपके प्रोडक्ट में इतना दम होना चाहिए कि वो नेचुरली या वर्ड ऑफ माउथ के थ्रू धीरे धीरे पिक करे. ऑब्वियसली बहुत जल्दी तो आप नहीं कर पाओगे, राइट, बट अगर अच्छा प्रोडक्ट है तो इवेंचुअली इट विल पिक इट इवेंचुअली. ऑफ. राइट, राइट. अच्छा, फिर उसके बाद मतलब जो आपने ग्रोथ आई वो कब तक सस्टेन रही? मतलब फंडिंग से पहले मैं जानना चाह रहा हूँ नंबर्स कि कितने यूजर्स थे, क्योंकि ऑडियंस को आइडिया लगेगा कि किस स्टेज पे फंडिंग लेनी चाहिए. करेक्ट, इसलिए मैं क्वेश्चन सो फंडिंग तक हमारे पास 7,000 यूजर्स आ गए थे ऑर्गेनिकली. ऑर्गेनिक मैंने आई थिंक 30,000 ही स्पेंड किया रहेगा, ओके. मोर और लेस, टू तो अक्वायर इनिशियल इन्वेस्टमेंट हमारा 30,000 नहीं था इसमें, या फॉर मार्केटिंग. फॉर मार्केटिंग? फॉर मार्केटिंग ओके, टेक का एक फिक्स्ड कॉस्ट था, राइट. जो लगा था, एंड विच वाज आल्सो वेरी कम था. मतलब आप बोल सकते हो कि कम था, मैंने मैनेज कर दिया था, बोल अपने आप में, अपने आप कर दिया था. राइट, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी खोलना और ये सब एकदम ही लो कॉस्ट में सब मैनेज हो गया था. राइट, सो ओवरऑल तो काफी लो इन्वेस्टमेंट में हम लोग ने स्टार्ट किया. राइट. हाँ, पर उसमें टाइम लगा. वो एक साल में क्या, क्योंकि मेरा काफी क्लियर है कि अगर आपके पास 1,000 यूजर्स आते हैं तो गोल शुडंट भी कि अभी इसका 1,000 का मैं मेरा क्वार्टर ऑन क्वार्टर मुझे तो नंबर नहीं, मेरे को 1,000 में से आज सपोज सिर्फ 100 लोग ऐप खोलते हैं, हाँ, तो मेरा टारगेट है अभी आज 300 को खुलवाना है, एक्टिव यूजर्स 400 को खुलवाना है एक्टिव यूजर्स. और डेली भी नहीं, हम लोग तो वीकली मंथली भी चलते हैं, क्योंकि हमारा ट्रेडिंग वाला ऐप नहीं कि रोज कोई ट्रैक क्यों करेगा. हाँ, तो 1 वीक इज ऑल्सो फाइन, मंथली इज ऑल्सो फाइन. सो मेरा काफी वो क्लियर था कि इफ आई कैन प्रूव कि मैं 1,000 लोग को लेके आया और उसमें से मैंने 400 को रिटेन किया है, सो वो वैल्यू है. वो रिटेंशन ज्यादा है, बहुत रिटेंशन ज्यादा है, 40%. सो हम लोग ने स्टार्टिंग में उस पर ही फोकस किया और उस पर हम लोग ने काफी प्रोडक्ट चेंजेस किए, और एक लगा फील पे कि अभी वो कंसिस्टेंसी थोड़ा आ रहा है. राइट, एंड फिर हमारा फंडिंग हुआ ये जैन में, और अभी हम लोग 15,000 क्रॉस कर दिए. अगेन उसमें भी मैंने अब तक अभी भी खर्चा नहीं किया, राइट, टू बी ऑनेस्ट. वो भी ऐसे ही चल रहा है और ऐसे ही चलेगा. हम लोग ने क्योंकि और चीजें पे हम लोग थोड़ा फोकस कर रहे थे, बट अक्वायरिंग यूजर्स पे हम लोग ने अब तक एज सच स्पेंड नहीं किया, ऑर्गेनिकली आ रहे हैं. राइट. तो जब आप ये प्रोडक्ट बिल्ड कर रहे थे तो टीम कैसे आपने असेंबल करी? क्योंकि आई थिंक कहीं ना कहीं छोटी कंपनीज के लिए, एसएमईज के लिए हायरिंग बहुत बड़ा चैलेंज है, तो उसकी क्या बैक स्टोरी है? इसमें स्टार्टिंग में तो सिंस हमारा प्रोडक्ट ड्रिवन प्लेटफॉर्म है, तो हमको तो कोडर्स चाहिए थे, एक फ्रंट एंड एक बैक एंड, तो नॉन नेगोशिएबल है वो तो. राइट. तो वो मैंने
ढूंढा अभी ढूंढ लिया, मैं भी काफी नसीबदार होके मुझे मिल गए फ्रीलांस बेसिस पे। तो उन लोगों का जॉब चालू था कहाँ पे, डे टाइम में, और उनको शाम 6 बजे के बाद हमारा कोडिंग चालू होता था। सो मेरा मॉर्निंग टाइम वाज मोर ऑन स्ट्रेटेजिक थिंकिंग, क्या होना चाहिए, वायर फ्रेम्स, ब्रेनस्टॉर्मिंग, मीटिंग पीपल, एंड 6 PM ऑनवर्ड्स माय मेन कोडिंग वर्क वुड स्टार्ट। हम लोग काफी बार लाइव कोडिंग भी करते थे क्योंकि सब वर्क फ्रॉम होम था। तो स्क्रीन शेयरिंग करके वो कोडिंग कर रहा है, थोड़ा बहुत एडिट चेंजेस ये वो। हमारे पास कोई CTO वैसा तो है नहीं कि कोई डिजाइनर हेड या कुछ नहीं है। सो इट वाज ऑल हैपनिंग ऑनलाइन, एंड काफी लो कॉस्ट पे हम लोग ने वो भी क्रैक कर दिया। वो मिल गया, वो ढूंढना पड़ता है। तो जैसे बूटस्ट्रैप की कंपनी, तो फंडिंग लेने का प्लान किया या मतलब कहीं से ऑफर आया फिर आपने उसको कंसिडर करा? तो फंडिंग के पीछे क्या बैक स्टोरी है? यस, तो हमने जब भी फंडिंग का थॉट आया कि अभी करना चाहिए, फर्स्ट थिंग एक सीरियसनेस आता है आपके भी लाइफस्टाइल में एक फंडिंग के बाद कि नहीं, अभी तो एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कुछ नंबर्स अचीव करने, कोई सिर पे रहता है आपके, तो वो एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है और एक सीरियसनेस आता है इन द इकोसिस्टम ऑल्सो, और थोड़ा पार्टनरशिप। फिनटेक में है कि एक फिनटेक को दूसरे फिनटेक का हेल्प लगता है, एंड वो सब केसेस में अगर आपके पास थोड़े पैसे हो बैंक में, तो आप काफी कुछ इनोवेटिव चीजें भी कर सकते हो अपार्ट फ्रॉम, क्योंकि एक नया वर्टिकल आपको ऐड करना है आपके ऐप में, तो उसका टेक, उसका प्लानिंग, उसका एग्जीक्यूशन, उसका टेस्टिंग, फिर मार्केट में लॉन्च करना, लोगों को बताना कि ये नया आया है, उसका फीडबैक लेके रिवाइज करना, ये एक बहुत लंबा जर्नी है, टाइम कंज्यूमिंग है। तो उसके लिए आपको लोग चाहिए, आपको एक्स्ट्रा डेवलपर्स चाहिए। तो तभी लगा कि इसमें से आपका प्रोसेस स्लो डाउन नहीं होना चाहिए। वी शुडंट मिस आउट ऑन मल्टीपल एसेट क्लासेस और मल्टीपल ऑफरिंग्स, एंड दैट वाज वन मोटिवेशन टू गो फॉर फंडिंग। तो हमारा कम्युनिटी तो अच्छा ही चल रहा था कि एक स्टेबल था, एक ऑफरिंग हम लोग ने बेस बना दिया था, बट देन वी आर मिसिंग आउट ऑन मेनी मोर थिंग्स, एंड मुझे भी एक बैक ऑफ द माइंड था कि अभी स्पेंड थोड़ा करना ही पड़ेगा मार्केटिंग के लिए, या तो फिर मैं, क्योंकि एज टाइम इज गोइंग मेरा भी नंबर्स फिर कम दिखते रहेगा कि इतने टाइम में इतना ही अचीव। राइट, एंड आई थिंक कई बार ये भी होता है कि कोई कॉम्पिटिटर आ सकता है, कोई चीज़ें कॉपी हो सकती हैं क्योंकि दे हैव फंड्स, राइट? तो हमें भी थोड़ा सा फास्ट पेस तो होना ही पड़ेगा। आई थिंक वेरी इंपॉर्टेंट है। सो या कंपटीशन भी, व्हाइल आई वाज बिल्डिंग, तभी 2-3 प्लेयर्स आ गए थे, 5 मिलियन उठा लिया एक्सेल से, किसी ने 1.5 मिलियन उठा लिया, तो वो एक रहता है कि यार ये तो टेक ओवर कर सकते। राइट, सो दैट वाज आल्सो वन ऑफ द रीजंस टू गो फॉर फंडिंग, राइट, एंड वो भी प्रोसेस चालू किया, हो गया फिर तो। ओके, तो अभी एक बार ऑडियंस के लिए समझ लेते हैं कि OPQ वर्क कैसे करती है, मतलब एंड टू एंड, कि अगर कोई जैसे नॉर्मल यूजर है वो इन्वेस्टिंग में इंटरेस्टेड है, तो व्हाट्स देयर बेनिफिट और कैसे वो ऐप को एक्सेस करके क्या बेनिफिट्स ले सकते हैं? करेक्ट। तो इसके पहले है ना, ये स्टॉक मार्केट में देयर आर ओनली 4 फंक्शंस। एंटायर स्टॉक मार्केट कैन बी समड अप इन 4 functions. First is your broking, buying selling आपका, उसमें आते हैं आपके ग्रो, Zerodha और सब स्टॉक ब्रोकर्स, सिंपली बाइंग सेलिंग। सेकंड आता है आपका रिसर्च पार्ट, कि एज अ पर्सन मुझे स्टॉक का कुछ नंबर चाहिए, स्क्रीनर हो गया, ट्रेंड लाइन हो गया, मनी कंट्रोल हो गया, कि मुझे नंबर्स देखना है, तो सेल्फ रिसर्च वाला एक कॉम्पोनेंट आता है। थर्ड वर्टिकल आता है आपका कम्युनिटी पार्ट, लोग क्या बोल रहे हैं, सेंटिमेंट क्या है, न्यूज, उसमें एजुकेशन भी आ जाता है, उसमें सब आ जाता है कम्युनिटी में। And fourth is your advisory part, where there is an advisor you are paying, और वो आपको बता रहे क्या लेना चाहिए, सिंपल फी देके आप एडवाइजर। तो ये 4 वर्टिकल्स हैं, इसमें से बाइंग सेलिंग इज फुल्ली क्रैक्ड, एडवाइजरी टू एन एक्सटेंट इज ऑल्सो देयर, रिसर्च के लिए तो काफी सारे एप्स हैं, कम्युनिटी स्टॉक मार्केट का अभी भी ट्विटर पे हो रहा है, टेलीग्राम पे हो रहा है, एंड इट इज नॉट सॉल्विंग द पर्पस, राइट? सो हम लोग ने इसके लिए कम्युनिटी से स्टार्ट किया, एंड वी फोकस्ड ऑन ओनली 3 फंक्शंस। फर्स्ट इज टू वैलिडेट, आपको कुछ भी खरीदना है, बाय बटन के पहले आप ऐप पे आके चेक कर लो, लोग क्या बोल रहे हैं, सेंटिमेंट क्या है। सेकंड इज टू प्रेडिक्ट स्टॉक मूवमेंट्स, आप जो ट्विटर पे बोल रहे हो ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, ओपीगो पे एक कार्ड बनाओ उसका, एंड प्लेटफॉर्म आपको स्कोर करता है बेस्ड ऑन योर प्रेडिक्शंस दैट यू मेक। सो अगर आप 10 चीजें बोलते हो, मैं इस पे बुलिश हूँ, इस पे बेरिश हूँ, तो आपके रियल टाइम बेसिस पे आपका स्कोरिंग होता है बेस्ड ऑन दी परफॉर्मेंस। तो वी कैप्चर, आपने 100 रुपए पे बुलिश कहा था, आज 120 है, सो 20% प्रॉफिट विल ट्रांसलेट इनटू योर प्रोफाइल स्कोर। सो ऐसे आप अभी 100 स्टॉक व्यूज आप शेयर करो, तो आपका स्कोर बताएगा कि आप कितने क्रेडिबल हो, आपका ट्रैक रिकॉर्ड क्या है, और ये प्रेडिक्शंस डिलीट नहीं हो सकते, दिस इज वेरी गुड, सिर्फ क्लोज हो सकता है, लाइक एन एग्जिट कॉल। तो क्लोज किया मतलब स्कोरिंग वहां पे वो प्राइस पे बंद हो जाएगा, राइट? सो ये हम लोग ने रूल्स के साथ एक कम्युनिटी बना दी, एंड पीपल आके कार्ड्स डालने चालू हो गए, कह रहे मेरे पास तो ये रीसेल है, क्योंकि काफी बार क्या होता है, सोशल ट्रेडिंग एज अ टॉपिक
इट इज व्हेन आई बाय समथिंग, हम्म, तो मेरे फ्रेंड्स को मालूम पड़ता है कि मैं ये स्टॉक पे खरीदा। बुलिश हूँ. दैट इज द एक्चुअल सोशल ट्रेडिंग. पर हम्म. उस पर भी काफी चैलेंजेस थे. सो वी प्रेफर्ड दिस फॉर्मेट की वैलिडेशन इज वन यूज केस. सेकेंड इज प्रेडिक्टिंग स्टॉक्स. Right. उसमें हम लोग ने एक अर्न रिवॉर्ड्स वाला कॉन्सेप्ट डाल दिया कि आपके प्रेडिक्शंस होते हैं तो यू कैन अर्न रिवॉर्ड्स ऑन द प्लेटफॉर्म. Right. आप एक सिंपली एक पोल कर सकते हो. यू कैन कंपेयर टू स्टॉक्स, यू कैन रैंक मल्टीपल स्टॉक्स Okay. एंड द कम्युनिटी विल वोट ऑन इट. हम्म. तो आपको अभी HDFC बैंक और ICICI बैंक में कंफ्यूज हो तो आपको सिंपली एक पोल करना है, कंपेयर पोल, एंड पीपल विल वोट ऑन इट, और आपके वोटिंग के इनसाइट्स भी आपको दे देंगे. Okay. सो इट वाज अ फुल फ्लेजेड वैलिडेशन प्लेटफॉर्म. Hmm. दिस इज हाउ मोटा मोटी OPGO कम्युनिटी पार्ट ऑपरेट्स. राइट. अभी हमारे प्लेटफॉर्म पे कुछ कितने मतलब एडवाइजर्स हैं जो एडवाइस कर रहे हैं, और मतलब मुझे लगता है स्टॉक मार्केट में सेबी का भी रेगुलेशन काफ़ी ज़्यादा है. करेक्ट, तो एकदम जैसे सेबी कहता है कि अगर आप कुछ एडवाइस कर रहे हो तो आप सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट होने चाहिए. Correct. राइट. तो वो कैसे हमने मतलब क्रैक करा कि यस. राइट. सो फर्स्ट थिंग, ये कार्ड्स ये व्यूज है, ओके. ये एडवाइस नहीं है. ओके. वो उसका पूरा फॉर्मिंग वर्डिंग इज वेरी क्लियर. इट इज Right. नॉट आई एम टेलिंग समवन टू बाय और सेल. राइट. इज दैट आई फील दिस इज बुलिश फॉर नेक्स्ट 1 वीक करके हम लोग ने पूरा फ्रेमिंग किया है. Right. और इस पे कोई मोनेटाइजेशन नहीं. ओके. जब भी कोई रजिस्टर्ड नहीं है और उससे हम ओके. पैसे लेते हाँ. हैं कि यू तू क्या तेरा व्यू है वो देखने के लिए, दैट इज मोनेटाइजेशन Okay. फ्रॉम. वो एक काफी बड़ा राइट. वो ग्रे एरिया है. हाँ. बट हमारा ये कम्युनिटी इज फुल्ली फ्री. एंड आपके इन्वेस्टमेंट सेबी इन्वेस्टमेंट एडवाइजर एक्ट में लिखा है कि डेफिनेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स कि इट शुड बी फ्रीली, देयर शुड नॉट बी एनी कंसिडरेशन एंड इट शुड बी फ्रीली अवेलेबल वाया द इंटरनेट और वॉट एवर सोर्सेज. सो वो हम लोग ने रूल्स फॉलो करके हमारा कम्युनिटी अप एंड रनिंग. राइट. द एडवाइजरी पार्ट दैट यू आर सेइंग, सेबी रजिस्टर्ड एक्सपर्ट्स का हमारा एक अलग, अब 2 महीने पहले हम लोग ने लॉन्च किया एक नया सर्विस ओके. वेर यू पे एंड यू गेट एडवाइस फ्रॉम मल्टीपल एक्सपर्ट्स ओके. बेस्ड ऑन योर गोल. ओके. So you have to simply pick a goal, subscribe, और वो गोल के रिलेवेंट आपको स्टॉक टिप्स आने चालू होंगे फ्रॉम सेबी रजिस्टर्ड एक्सपर्ट्स. दैट्स अ न्यू सर्विस व्हिच वी लॉन्च्ड, आवर फर्स्ट रेवेन्यू स्ट्रीम 2 months back. अच्छा, मेरा नेक्स्ट लॉजिकल क्वेश्चन यही था कि हाउ आर वी How are you? अर्निंग, अगर क्योंकि Correct. हमारा जो कम्युनिटी है, जो प्लेटफॉर्म Correct. फ्री है, तो आई थिंक यू आंसर इट कि जो आपने अभी प्रोडक्ट लॉन्च करा वो मतलब रेवेन्यू अर्निंग स्ट्रीम होगा. Yes, yes. राइट. So this is the B2C revenue, and इसके हम लोग ने APIs भी बनाए which stock brokers can use. तो एक B2B vertical भी है ओके. which stock brokers can use for their audience, for their platform. राइट. राइट. So तो we वहाँ have- से भी रेवेन्यू आई थिंक हमें वहाँ से API भी. के थ्रू आएगा. Correct, राइट. correct. राइट. ओके. सो एक क्वेश्चन मैं स्टार्टिंग में पूछना भूल गया कि जो आपका CA का बैकग्राउंड था, क्या मतलब हेल्पफुल था वो इस पूरी जर्नी में आपकी स्टॉक मार्केट की? 100%. आपका पूरा देखने का, एनालाइज करने का एक पूरा पर्सपेक्टिव चेंज होता है. जब भी आपने CA की पढ़ाई की है, आपने नंबर्स देखे, आप सोचते हो कि कैसे एक कंपनी की बैलेंस शीट फाइनेंशियल टर्म्स में कैसे फॉर्म होता है, तो आपका एक थॉट प्रोसेस काफी क्लियर हो जाता है कि आप कुछ भी एक सिचुएशन आया कि स्वॉट एनालिसिस करना है, आपका एक थिंकिंग काफी एक चेंज मैंने तो फील किया है राइट. कि वो एक दिखता है. एंड डिसीजंस लाइक बर्न करना चाहिए कि नहीं कैश, राइट. कि वैल्यूएशन गेम में जाना चाहिए, कि आपको एक सस्टेनेबल ग्रोथ में जाना चाहिए, कि वो उसमें आप काफी आपका एक डिसीजन मेकिंग काफी फास्ट होता है. तो CA ने तो डेफिनेटली काफी हेल्प की है. राइट. राइट. एंड जैसा आपने बताया कि आप बचपन से स्टॉक मार्केट में इंटरेस्टेड थे, तो क्या मतलब जर्नी कब शुरू हुई खुद का पैसा इन्वेस्ट करने की? क्योंकि आई थिंक जो इंटरेस्टेड होता है वो करते हैं मार्केट में इन्वेस्टेड रेट. राइट. सो मैंने जब भी मैं 10th स्टैंडर्ड में था, तो 10th के बाद मैंने पापा का जो भी होल्डिंग्स थे मैंने उस पर काम करना चालू किया कि अभी डिसीजंस थोड़े हम मेरे अंकल और मैं हम लोग फिर कोऑर्डिनेट करते थे ओके. कि क्या लेना है क्या लेना है. तो दैट वाज माय फर्स्ट बोल सकते हो कि हैंड्स ऑन स्टॉक मार्केट. एक आपने ब्रोकर को कॉल करके एक ट्रेड एग्जीक्यूट किया, राइट. फिर वो चला. तो अभी हाँ, व्हेन आई वाज 16 बेसिकली, तो दैट टाइम मेरा ये एक्शनेबल चालू हुआ ऑन द स्टॉक मार्केट. तो तब से चालू है. एंड खुद का पैसा तो आई थिंक ऑब्वियसली जॉब आने के बाद ही, और थोड़ा CA में आर्टिकलशिप होता है 3 years का. राइट. राइट. दैट टाइम यू अर्न सम स्टाइपेंड. सो मोर और लेस दैट. सो आई थिंक या स्टार्ट वाज वेरी अर्ली. आई मीन 18 years पे तो आई थिंक मैंने चालू कर दिया था, और काफी घुमाए भी पैसे. तो वो एक लर्निंग भी तब से ही चालू हो गया था. एंड ट्रेडिंग इज ऑलवेज गोइंग टू बी रिस्की. राइट. सी हम लोग नहीं बोल रहे कि आपको ट्रेडिंग करना चाहिए, क्योंकि हम लोग ये ऐसा हम लोग ने फ्रेमवर्क किया है. राइट. पर अगर आप करते हो और अगर आप आपकी तरीके से करते हो विच इज नॉट वर्किंग आउट, देन फॉलो दिस. आई मीन वी आर गिविंग यू गुड क्वालिटी रिसर्च एक्सपर्ट्स फॉर योर रेलेवेंट गोल. आपका गोल के हिसाब से आपको हम एक्सपर्ट्स कनेक्ट करवा के दे रहे हैं. कब खरीदने आपको व्हाट्सएप आएगा, कब बेचने आपको व्हाट्सएप आ जाएगा. तो पूरा एक इंफ्रा
क्रिएट करके दे रहे. राइट. That is the service. It doesn't mean that you should start trading. You trade. If it's not working out, try using this framework. Right. There are no guarantees in any way. Exactly. So that is very clear. But the whole idea is कि ये comfort में काफी लोग अच्छा, एक आपके पास अगर स्पेशली टाइम नहीं है और रिसर्च करना नहीं आता है तो जस्ट बैंक ऑन अ गुड एक्सपर्ट. मेन चीज आई थिंक यहाँ पे है ना कि इंडिया में अभी भी ज्यादातर ट्रेडिंग मैंने खुद देखा अपने यहाँ जहाँ मैं रहता हूँ कि लोग दूसरों के एडवाइस पे ट्रेड करते हैं. एंड देयर ट्रेडिंग मतलब अभी नहीं, ऐसे नहीं आज से, देयर ट्रेडिंग लाइक पास्ट 10 years. तो कुछ सही होते हैं, कुछ गलत होते हैं. मतलब बेसिकली गैम्बल कहते हैं मतलब स्टॉक मार्केट को इसी वजह से, क्योंकि लोग कर रहे हैं आज भी. राइट. तो उससे तो बहुत ही अच्छा है कि अगर कोई मतलब एडवाइजर है जो सेबी रजिस्टर्ड है एंड यू हैव वेरी गुड प्लेटफॉर्म, तो आई थिंक पीपल शुड ऑप्ट फॉर इट. राइट. कि अंधा ट्रेडिंग से तो बेटर है कि आप एडवाइस पे करो. और अगर आपको फिर भी चलो पे नहीं करना है तो पेड सर्विस, आपको पे नहीं करना है, आपको आपके दोस्त को ही फॉलो करना है, तो हमारी कम्युनिटी से करो. आपके दोस्त को बोलो कि यहाँ पे प्रेडिक्ट करे, तो एटलीस्ट आप आपकी उसकी पूरी कुंडली देख पाओगे. एग्जैक्टली. कि क्या हुआ है, क्या कितना बोला है, वो सच गिरा है भी कि नहीं. आपके पास फ्रेंड्स नहीं है, आपको किसी के और से सीखना है, तो हम तो टॉप स्कोरर्स भी दिखाते हैं हमारे कम्युनिटी के. आप फर्स्ट आप आओगे ऐप पे, आपको डायरेक्टली टॉप स्कोरर्स की लिस्ट मिल जाती है. क्या एवरेज रिटर्न क्या दे रहे हैं टॉप स्कोरर्स? टॉप स्कोरर्स का तो काफी हाई है. मतलब आप अगर मेरा ही प्रोफाइल देखोगे तो मैंने आई थिंक मैं नंबर भूल गया, मैंने आई थिंक 15 या 16 प्रेडिक्शंस किए अब तक ऐप में, काफी कम किए. ऑन एन एवरेज एवरी प्रेडिक्शन हैज गिवन एवरेज ऑफ दीस 15 इट इज 65%. ओके. एनुअल रिटर्न. राइट. एनुअल रिटर्न. ओके. वाओ. 102% वाले भी है इसमें कि जिन्होंने एक साल में उन्होंने 5 ही रिकमेंडेशन दिए, 5 ही प्रेडिक्शंस किए और वो सब दौड़ गए. 88% वाले भी हैं, वो काफी सारे मिल जाएंगे तो वो ऐप पे. तो वो है. सो इफ यू वांट टू लर्न विद देम, फॉलो देम, टेक इंस्पिरेशन, community is there. At least we are providing a reliable decorum of the community. तो वो एक काम वही है कि अगर आपको ट्विटर पे करना है तो माइट एज वेल हमारी कम्युनिटी से करो. ट्विटर पे ट्रैक नहीं हो सकता, और डिलीट कर सकते हो आप, तो बहुत सारे मतलब चैलेंजेस हैं उसमें. एग्जैक्टली. सो दैट इज द पार्ट. ओके. एंड नेक्स्ट क्वेश्चन ये था कि जो फंडिंग रेस करी उसको कैसे यूज करने का प्लान है आगे चल के? अभी फर्स्ट वुड बी एक थोड़ा टीम पे खर्चा होगा, कि एक टीम बनानी है. एंड सेकंड वुड बी मार्केटिंग. नथिंग न्यू, सेम प्लान है, बट इन अ वेरी जुडिशियस वे. फंड यूजेज शुड बी वेरी मुझे ऐसा लगा तो हम लोग बढ़ाएंगे, पर तो आई तो टेक मैं काफी ट्रायल एंड एरर्स करता हूँ. एक कन्विक्शन नहीं आता है कि अभी हाँ ये चल रहा है देन इस पे आप मार्केटिंग करो. तो इन्फ्लुएंसर्स वगैरह भी हम लोग अभी तक काफी स्लो है. पड़ा है पैसा बैंक में, चलेगा. ठीक है. आई थिंक स्लो एंड स्टडी हमेशा आउट परफॉर्म करेगा. बहुत जल्दी ग्रोथ अभी नाम नहीं लूंगा, बट आप देख रहे हो जो बहुत जल्दी ग्रो करी कंपनीज इंडिया की, तो क्या हो रहा है उनका हाल. तो आई थिंक बेटर है कि धीरे धीरे ग्रो करें, क्योंकि आप चैलेंजेस को अच्छे से समझ पाते हैं, पैसे को अच्छे से यूटिलाइज कर पाते हैं. तो वही अगेन. और इसमें होता क्या है कि अगर आपका गोल है नंबर 1 बनना, तभी आपको ये सब करना पड़ता है. मेरा गोल है कि मुझे मेरी ऑडियंस ढूंढनी है who would like my product. राइट. और मुझे मेरे नंबर्स कैश फ्लो लाने कंपनी में. राइट. फिर उसके लिए मुझे नंबर 1 होने की जरूरत नहीं है. इंडिया इज अ वेरी बिग मार्केट. एग्जैक्टली. यू हैव टू फाइंड योर ऑडियंस. राइट. और जिसमें से आपका और आपके स्टाफ का और आपके इन्वेस्टर्स का काफी रिटर्न आ जाएगा. तो आई डोंट थिंक उसके लिए मुझे नंबर 1 बनने की जरूरत है. और वो नंबर 1 बनने के लिए आपको ये कैश बर्न वगैरह काफी करना पड़ता है. दो दैट इज अ स्ट्रेटेजी विद स्टार्टअप्स कर रहे हैं, उसमें से काफी लोग अभी प्रॉफिटेबल भी हो गए, पर वो इट रिक्वायर्स अ डिफरेंट फ्रेमवर्क माइंडसेट, कैपिटल, सब अलग बॉल गेम आएगा. तो फ्यूचर में आएगा. As of now, I feel small and boutique is nice for me. Right. और आई थिंक एक कोट भी था ऐसा कि यू डोंट नीड 10,000 फॉलोअर्स, यू नीड जस्ट 1,000 ट्रू फैंस. तो आप उस पर ज़्यादा बिलीव कर रहे हो कि यार 1 लाख लोग आ जाएंगे बट वो चला ही नहीं रहे हैं, वो कम्युनिटी में इन्वॉल्व ही नहीं है, तो व्हाट्स द बेनिफिट? क्योंकि अगर आप एड से ड्राइव करोगे तो यही होता है. बट अगर आप कम्युनिटी बिल्ड कर रहे हो जहाँ लोग वर्ड ऑफ माउथ के थ्रू आ रहे हैं या खुद आना चाह रहे हैं, खुद सीखना चाह रहे हैं, तो वो मतलब लॉन्ग लास्टिंग रहती है कम्युनिटी. और इंडिया में फाइनेंस नीश है. राइट. जनरल टॉपिक होता तो आई वुड गो फॉर मास कि यार अभी फूड जैसा टॉपिक है तो इसमें तो भी यार एवरीवन इज एन ऑडियंस, तो आना ही चाहिए बल्क. फाइनेंस थोड़ा नीश है तो उसमें कम लोग ही अच्छे हैं, पर क्वालिटी होना बहुत जरूरी है. राइट. अच्छा, एनी प्लान ऑन एक्सपेंशन की, मतलब और यूजर्स तक पहुंचने का कुछ अगर सोचा है आपने किसी और तरीके से? तो वो यस. सो हम लोग अभी एक्टिवली बाकी फिनटेक्स के साथ पार्टनरिंग कर रहे हैं. ओके. सो वो एक अफिलिएट चैनल पूरा ओपन अप हो रहा है. एंड हमारा जो ये डेक्स का जो है अभी सब्सक्रिप्शन, सो वी आर ऑल्सो गोइंग वेरी बुलिश ऑन वेबिनार्स. ओके. वेबिनार्स पे जा रहे हैं कि एक कैसे इसको यूज करना है, कैसे इसका बेनिफिट्स है. हम लोग एक्सपर्ट्स से आपके क्वेश्चन सॉल्व करवाते हैं. देयर आर मेनी सच
strategies that we are working on Right. along with performance marketing to Okay. get the leads Hmm. and then converting them through various other funnels. So वो एक हम लोग ने एक अच्छा GTM बनाया हुआ है Right. which we'll be following. Right. And B2B भी हमारा काफ़ी अभी एक्टिव हो रहा है. Okay. So B2B में भी हमारा सेल्स और वो सब Hmm. काफ़ी बढ़ने वाला है. गुड पार्ट इज कि हम लोग ने ये जो कॉन्सेप्ट बनाया है, Hmm. so the product is built in such a way we are having access to 50 plus global exchanges and their real time data. Okay. So for me to go live in any of the country Right. with any of the asset class Hmm. is 15 days of tech work. Wow. So in 15 days I can go live in US Hmm. with Nasdaq stocks for Nasdaq for US audience. For yes, audience, right. So, and I can do the same for London. UK में जाके LSE का डेटा हमारे पास है. Right. फिर मैं कोई भी कंट्री में जाके क्रिप्टो प्लेटफॉर्म ही बना सकता हूँ क्योंकि हमारा प्लिंथ तो है कि कम्युनिटी है Right. शेयरिंग आइडियाज. उसमें फिर मैं स्टॉक्स का आइडिया शेयर API करूँ. आप मतलब यूज कर सकते हो डिफरेंट Correct. APIs, right? सो हम लोग ने बनाया काफी वो वे में कि एक स्केल अचीव हो सके. राइट. आई थिंक पहले से स्टार्टिंग से यही प्लान है कि अगर कहीं भी Day हमें one इसको से. एक्सपैंड करना पड़ गया तो आई Day थिंक one काफी अच्छी स्ट्रैटेजी है. हाँ. बिकॉज टेक में क्या होता है कि अगर आपने पहले से प्लान नहीं करा है तो बहुत इश्यूज आते हैं. तो I ये know. आई थिंक मतलब काफी अच्छा रिसर्च वर्क है. यस. आप और इसमें दूसरा रेगुलेशन है. Right. कल सुबह कुछ इलीगल हो गया हम्म. कि कम्युनिटीज पे बैन आ गया. ये चाहिए नहीं कम्युनिटीज. हाँ सेबी के हाँ एग्जैक्टली ट्विटर के साथ हमको भी डाउन कर दिया. हम्म. सो वो भी एक बैकअप प्लान था कि रेगुलेशन इज नेवर इन योर कंट्रोल. राइट. कि सो स्केल हमने सोच के किया था. तो Right. कोई भी कंट्री हमारे लिए ओपन है. ओके. अभी हमने बात की थी कि हमारा जो पेड सर्विस है तो वो क्या चार्जेस हैं अगर वो डिस्क्लोज कर सकें हम. करेक्ट. सो राइट नाउ हमारा जो ट्रायल मंथ्स चालू है हम्म. इट इज $299 फॉर 5 स्टॉक पिक्स. ओके. सो इफ यू सब्सक्राइब, हम्म. आपने सब्सक्राइब किया उसके बाद हमारे एक्सपर्ट्स जो भी नेक्स्ट 5 Tips. रिकमेंडेशंस देंगे हम्म. उसको आपको एक्सेस मिलेगा ओके. और उस पर आपको अपडेट्स आते रहेंगे. ठीक है. ये हमने ट्रायल लॉन्च पे किया था. अभी हम 1 मंथ 3 मंथ और हम्म. एनुअल प्लान्स की लॉन्च अभी बस तैयारी चालू है. राइट. सो 1 मंथ वुड बी एनीवेयर बिटवीन इट इज आई थिंक 699 पे हम लोग अभी फ्रीज करने वाले हैं. ठीक है. 699. 3 months is 1500, हम्म. 1499 एंड एनुअल इज 5000. राइट. बट द ब्यूटी इज दैट अभी अगर आप कहाँ पे भी गूगल करोगे हम्म. आपको के एक्सपर्ट रिकमेंडेशन या कुछ भी है उसका एवरेज प्राइसिंग वुड बी 2000 रुपीज पर मंथ हम्म. फॉर वन एक्सपर्ट. राइट. ours is 5000 for 10 plus experts ओके. for 1 year हम्म. with real time updates, a community हम्म. validation. वो सब एड-ऑन्स उस पे आ जाते हैं एंड फॉर योर रेलेवेंट गोल्स. ऐसा नहीं है कि आपने अगर शॉर्ट टर्म के तो आपको शॉर्ट टर्म के ही फिर Right. आएंगे वट एवर यू सब्सक्राइब. अच्छा जो एडवाइजर्स हैं क्या उनसे हम बात कर सकते हैं या दिखते हैं वो जब हम सब्सक्राइब करते हैं तो क्या मतलब वो कैसे पार्ट वर्क करते उनका पूरा प्रोफाइल दिखता है हमारे ऐप पे. उनका Okay. एक्सपीरियंस, उनका लिंक्स अगर उन्होंने कुछ अच्छा. डाल रहेगा, उनका हम्म. कैप्शन, बायो राइट. एंड ऑन एवरी रिकमेंडेशन वो दे कैन शेयर देयर व्यूज ऑन द स्टॉक. तो वो सब तो रूटीन अवेलेबल ही है प्लेटफॉर्म पे. इट इज ऑल डिस्क्लोज्ड. और कैन वी टॉक टू देम अगर हम चाहे वन टॉकिंग का एक्सेस टॉकिंग का एक्सेस नहीं ना Talking बिकॉज फिर इट विल बिकम वेरी डिफिकल्ट फॉर वो बहुत डिफिकल्ट होता है. और उसमें फिर क्या है कि वी कैन नॉट कंट्रोल व्हाट कम्युनिकेशन इज हैपनिंग. सो हाँ. टुमारो मॉर्निंग कुछ गलत हो गया तो वो हमारे पे भी आ सकता है. एग्जैक्टली. सो वो स्ट्रक्चर्ड है. गुड गुड प्लान. इसमें हाउ डिड यू मतलब कन्विंस द एडवाइजर टू कम ऑन बोर्ड फॉर सच थिंग, राइट? क्योंकि मुझे लगता है कि सबसे डिफिकल्ट पार्ट भी यही होता है. चलो यूजर्स आ गए, आपने स्ट्रैटेजिकली प्लान कर दिया, बट एडवाइजर्स को कैसे आपने कन्विंस करा? ये काफी चिकन एंड एग था हमारे लिए. राइट. ये एक्चुअली कम्युनिटी जब भी चालू किया तभी भी हमको एक्सपर्ट चाहिए थे जो फ्री में हमारे ऐप पे डाले Right. कंटेंट. तो उसके लिए भी बोला कि कोई तेरे ऐप में कोई है नहीं, मैं क्यों डालूं. सही बात है. और यूजर्स बोले कि तेरे ऐप में एक भी एक्सपर्ट नहीं है, मैं क्यों आऊं. हम्म. सो वो एक चिकन एंड एग काफी था. पर अगेन लिंक्डइन जिंदाबाद. ओके. यहाँ पे भी सेबी रजिस्टर्ड बोर्ड है, सबको ऐड कर दिया पहले तो. ओके. सबको डीएम किया कि लॉन्चिंग दिस स्टार्टअप, इट्स अ यूनिक कॉन्सेप्ट, वुड लव टू ब्रेनस्टॉर्म विद यू सिंस यू आर अ मार्केट पार्टिसिपेंट. राइट. अगेन गुरु बना के हम्म. उनकी एडवाइस लेके वी स्टार्टेड ऑफ द कॉन्वर्सेशंस. फ्यू एक्सपर्ट्स पार्टिसिपेटेड, उन्होंने ऐप पे आए, काफी अच्छे अच्छे रिकमेंडेशंस दिए कम्युनिटी के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट. ओके. एंड दे उसमें से काफी हद तक डेक्स के पहले तक उन लोग एक्टिव थे फ्री ऑफ कॉस्ट. नो, दे आर जस्ट contributing to the community. So उस पे आए. we had to crack 10-15. इंडिया में है ही आई थिंक टोटल 1300 रजिस्टर्ड एक्सपर्ट्स ही है. सो काफी कम लोग हैं उसमें से. हमको तो 20-25 आ गए थे तो हमारे लिए काफी था. सो कम्युनिटी दे वर एक्टिव एंड डेक्स में वी आर हैविंग पार्टनरशिप विद 10 एक्सपर्ट्स. वी प्लान टू bring it to 30 in the next 3 months. आई थिंक ब्यूटी ऑफ बूटस्ट्रैप बिजनेस यही है कि हम समझ पा रहे हैं कि कैसे आपने बिल्ड करा. आई थिंक लिंक्डइन काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट था आपके हायरिंग जर्नी में, Yes. आपके मतलब इनिशियल आउटरीच जर्नी में. तो सबके लिए प्लेटफॉर्म डिफरेंट हो सकते हैं, बट आई थिंक काम आपको सब खुद करना पड़ेगा. आपको फिगर आउट सब करना पड़ेगा कि यार Yes. कैसे मुझे यूजर्स लाने हैं, कैसे मुझे एडवाइजर्स लाने हैं. Correct.
वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है और आई थिंक उसके लिए पैशन चाहिए आपको बहुत ही अगेन। बहुत ही, क्योंकि यार आप सपोज हायरिंग भी करते हो, बट नो वन कैन थिंक ऑन योर बिहाफ राइट कि आज आपने ये क्यों चालू किया है। वो फिर वो जॉब जैसा ही सोचेगा, जॉब जैसा ही एक्ट करेगा। राइट तो आपको कोई शैडो करे तो या तो फिर आपको को फाउंडर चाहिए जो इक्वली वो हो, पर उसके बिना अगर आप सोलो फाउंडर हो तो देन दिस खुद का पैशन तो होना ही चाहिए। फिर भले वो लीगल हो, इसमें लीगल चीज़ें आपको काफ़ी देखनी पड़ती है को टेक प्रोडक्ट में कि क्या फीचर्स चाहिए, दूसरे कंपटीशन को ट्रैक करो, उसमें से आप थोड़े फीचर्स लाओ, फिर आप आपके कोडर्स को समझाओ, वायर फ्रेम्स बनाओ, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी फॉर्म करना पड़ता है। सो वो काफ़ी सारे स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं और ये सब करने के लिए आपको वो बोर ना हो कि वो लूज हो आपके होप्स जा रहे नहीं है, तो उसके लिए वो पैशन इज द ओनली थिंग दैट इज कीपिंग थिंग्स अलाइव। वेल सेड यार, वो तो है ही। सेल्स स्किल कितनी इंपॉर्टेंट है किसी भी फाउंडर के लिए, क्योंकि अभी तक जो मैंने बात करी उसमें मुझे समझ में कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप अपना आइडिया नहीं बेच पाओगे तो फिर हाउ इट विल बिकम सक्सेसफुल, राइट? सेल्स तो डे वन से होता है। सेल्स तभी चालू होता है जब भी मैंने कोडर ढूंढा था मेरे लिए, राइट कि तू आ मेरे लिए कोड कर, मेरे पास पैसे नहीं है, इतने ही है और तू कोड कर, तू रात को 2 बजे सो जा पर मेरे लिए ये कर, बिकॉज माई कोडर्स वर एक्चुअली अवेक टिल 2 AM एवरी डे। नेक्स्ट डे एक कोडर के था स्टोरी के 2 दिन में उसकी शादी थी, पर वो 2 days बिफोर उसके घर पे इवेंट्स चालू थे, पर वो रात को 12 बजे खत्म हुआ और 12 to 2 ही कोडेड फॉर मी। तो ऐसे टाइप के लोग भी मिल गए थे और ऐसा नहीं था कि मैं उसको कुछ ज्यादा पे कर रहा था या कुछ था, इट वॉज जस्ट आई कुड मैनेज कि वो आपको बेचना तो सबको ही पड़ता है इन अ गुड वे, आई एम सेइंग। तो आपके हायरिंग में फिर आपके जब भी एक्सपर्ट्स को ऑनबोर्ड करना हो कि आपके फ्रेंड्स एंड फैमिलीज को क्या हो मेरा ऐप यूज करो, फीडबैक दो। सो काफी स्टेजेस पे सेल्स तो होता ही है। हमारा फॉर्मेट अलग था, वी स्टार्टेड विद द कम्युनिटी, तो डायरेक्ट सेल्स फॉर रेवेन्यू एज सच स्टार्टिंग में नहीं था, व्हिच आई वाज फाइन। मैं कॉन्शियस कॉल था कि मैं थोड़ा कम्युनिटी बिल्ड करके देन वी विल स्टार्ट क्रॉस सेलिंग। बट सेल्स इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, एज आई मेंशन डिस्ट्रीब्यूशन को पहले क्रैक करो। एक्चुअली कोई भी फाउंडर का जब भी एक्साइटमेंट फॉर प्रोडक्ट इज इक्वल टू एक्साइटमेंट फॉर डिस्ट्रीब्यूशन, ही इज गोइंग टू किल इट, राइट? ऐसा है इन अ वे। सो सेल्स तो डे वन से आपको, राइट। आई थिंक एक बहुत इंपॉर्टेंट आपने बात बोली ना कि स्टार्टिंग में ये था कि पहले कम्युनिटी बिल्ड करूंगा, तो जो भी लोग ये सोच के बिल्ड करते हैं कि यार पैसा कमाऊंगा, आई डोंट थिंक कि वो प्रोडक्ट उतना ब्यूटीफुली निकल के आता है। कुछ लोग सक्सेसफुल भी हो गए होंगे, नो डाउट, बट आई डोंट थिंक कि वो लॉन्ग रन में सक्सेसफुल हो पाते हैं, बिकॉज मनी बहुत ही शॉर्ट साइटेड हो जाते हो आप, अगर आप मनी के लिए कर रहे हो। एग्जैक्टली। तो आई थिंक पेशेंस तो चाहिए अगर आप एज अ फाउंडर हो। जैसे अभी आपने बोला कि 10 साल में क्या 3 साल में फेल होता तो कुछ और शुरू करता, तो वो एक आई थिंक माइंडसेट काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि यार मैं ये कर रहा हूँ 10 साल देने पड़ेंगे तभी मैं मतलब सक्सेसफुल हो पाऊंगा। उससे अगर आप छोटा सोच रहे हो तो आप बहुत छोटा सोच रहे हो फिर। यस, क्योंकि वो 10 साल तो आपको जॉब में भी देना पड़ता है मेरे हिसाब से। और जॉब के लिए आप कितना पढ़ाई करते हो आप ये तो देखो कि आपने 4 साल बीटेक करी है, जो भी आपने करा 4-5 साल आपने पढ़ाई करी है, करेक्ट। तो उसमें आप नहीं सोचते कि यार मैं 5 साल दे रहा हूँ, वो फैक्टर नहीं करते। हाँ, वो आप फैक्टर नहीं करते, बट आप अपना कुछ कर रहे हो तो आप चाहते हो बस अभी हो जाए, 6 महीने में हो जाए, 1 साल में हो जाए। आई थिंक वो पॉसिबल, मतलब बहुत कम 1% लोगों के लिए होता है कि उनको बहुत जल्दी सक्सेस मिलती है। वो फिर शॉर्ट टर्म जॉइंट वेंचर हो सकता है कि आपने कुछ किया, प्रोडक्ट कुछ ट्रेंड आ रहा है, मैंने एक प्रोडक्ट बनाया, D2C पे परफॉर्मेंस मार्केटिंग किया, ये वो किया, प्रॉफिट कमा लिया, शॉर्ट लिव्ड अगेन। हाँ, शॉर्ट लिव्ड अगेन। अगर आप कुछ वर्थवाइल करना चाह रहे हो तो मेक श्योर कि वो लॉन्ग रन में ही आप मिलेगा आपको वो चीज़। नो सेकंड थॉट, नो शॉर्टकट्स, बेसिकली जीरो शॉर्टकट्स। राइट, एग्जैक्टली। ठीक है, इसी से मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपके स्ट्रगल्स और उससे ऑडियंस क्या सीख सकती है, बिकॉज आई थिंक दूसरों के स्ट्रगल से सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है। स्ट्रगल्स तो यार मेरा सिंस मेरा नॉन टेक बैकग्राउंड है, तो मेरे लिए मैक्सिमम स्ट्रगल टेक में ही रहा है, क्योंकि मेरे पास कोई टेक फाउंडर या कोई मेंटोर एज सच कोई था नहीं। सो आई हैड टू फिगर आउट। तो कि अभी मेरा फर्स्ट गोल था ये हमारे कोडर को कि 5000 प्लस लिस्टेड स्टॉक्स है, इंडाइसेस सब है, यूजर्स को रियल टाइम डेटा आना चाहिए, प्राइस जा रही है तो यूजर को भी अपने ऐप पे देखना चाहिए अभी कैसे मैनेज करें। सर मैंने तो ऐसा कुछ पहले किया नहीं यार, ऐसा ये तो अभी देखना पड़ेगा, ये टाइम लगेगा इसमें, तो मैंने आपको एस्टिमेशन 2 हफ्ते का दिया था, अब इसका तो अभी 2 महीने तक भी जा सकता है। लगे ये तो अभी चलेगा नहीं, अभी इसको सॉल्व कैसे करें अभी रियल टाइम प्राइसेस। ये तो हमने ढूंढी, एक सर्विस ढूंढी जो डेटा तो प्रोवाइड करते हैं, पर आप आपके ऐप में कोई भी यूजर कभी भी ऐप ओपन करता है और उसके सामने जो स्टॉक है उसका लाइव फीड स्टार्ट हो जाए, इसका भी मैकेनिज्म आप कैसे क्रिएट करोगे। तो सर्कल में पूछा टेक फाउंडर्स को कि इसको कैसे हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि विदाउट रियल टाइम प्राइसेस हमारे लिए स्कोरिंग करना, डेटा दिखाना, वो सब फन चला जाता है। क्योंकि
अभी जितने भी ऐप हैं सब में रियल टाइम डेटा है, तो अगर अभी हाँ। के मार्केट के हिसाब से देखो तो हमें भी मतलब रियल टाइम डेटा होना ही ही दिखाना चाहिए। पड़ेगा। होना ही चाहिए। तो हम्म। फिर अभी इसको कैसे सॉल्व करें? तो हम्म। हम लग गए रूबी ऑन रेल्स का पूरा रिसर्च चालू कर दिया हम्म। कि रूबी ऑन रेल्स में कैसे हो सकता है, हाउ डू लाइव प्राइसेस वर्क, हम्म। हाउ कैन वी शो। तभी चैट जीपीटी भी नहीं था। हम्म। सो मालूम पड़ा कि दो वेब सॉकेट इज द टेक्नोलॉजी। हम्म। तो आपको एक वेब सॉकेट आपको वेंडर देता है, आपको एक वेब सॉकेट आपके ऐप में डालना है, हम्म। कनेक्ट करके आप कर सकते हो। तो ये काफी सब सीखा आपने सीखा, करते करते। रिसर्च करके करना पड़ा, डेवलपर के साथ बैठा, हम्म। ब्रेनस्टॉर्म किया। हम्म। तो ये रियल टाइम प्राइसेस वाज वन माय फर्स्ट वेरी बिग स्ट्रगल कि ये Right. क्रैक ही नहीं हो रहा था। उसमें 3 महीने निकल गए। हम्म। फिर आए कंपटीशन, 2 बड़े ऐप लॉन्च हो गए, फंडिंग उठाया। Right. तो अगेन आप डिमोटिवेट होते हो कि यार इन्होंने तो सब क्रैक कर दिया है, Exactly. इनके पास तो इतना कैपिटल है, इनके पास इतना अच्छा टीम है, हम्म। फाउंडर्स भी काफ़ी वेल नोन है ट्विटर पे, Okay. तो उनकी रीच, पर्सनल रीच भी काफ़ी ज़्यादा है। हम्म। दो अभी दोनों बंद हो गए, वो अलग बात है। अच्छा। पर क्योंकि हद से ज़्यादा बर्न किया। एंड मैंने फिर जब ये ऐप लाइव हुआ तो हमने वो फीचर्स देखे कि क्या है क्या नहीं है, मालूम पड़ेगा कि फिर भी टचवुड हमारा तभी डिफरेंशिएटर था। Right. सो जो नहीं था वो हम लोग ने अडेप्ट करके Build करा हम। सब कर दिया। हम्म। तो कंपटीशन का भी एक स्ट्रगल आता है फेस के, यू आर कम्प्लीटली Right. यार, तो यार अभी इतना मेहनत किया, अभी क्या हमारे पास पैसे भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। हम्म। कंपटीशन एक स्ट्रगल था। टेक के तो स्ट्रगल आते ही थे। वो I तो understand. मतलब ऑनगोइंग था, मतलब वो मेरा पूरा टाइम, मैक्सिमम टाइम टेक पे ही मेरा गया है। एंड या स्ट्रगल में एज सच इतना ही था मुझे। Right. फंडिंग को मैं स्ट्रगल नहीं बोलूंगा, हम्म। बिकॉज यू टॉक टू 100, 10 विल रिप्लाई, Right. 2 विल मे बी गिव यू अ चेक। Right. अच्छा हाँ, ये मुझे पूछना था कि फंडिंग रेस कैसे करी, क्योंकि अगेन एज अ बूटस्ट्रैप कंपनी क्या प्रोसेस होता है मैं जानना चाहता हूँ। करेक्ट। Right. सो सिंस वी वर प्री रेवेन्यू, हाँ। तो वीसी मैंने सोचा कि वीसी एंड व्हेन वी वर, हाँ, फंडिंग वेंडर चालू था, फिनटेक वाज द फर्स्ट जब भी हम लोग ने चालू किया। एंड मेरी शादी भी फिक्स हो गई थी। Okay. सो शादी का प्लानिंग, और गुजराती फैमिली में शादी आप 5-6 इवेंट रखते हो। Right. इवेंट में 500 मिनिमम लोग तो रहते ही रहते है। रहते। सो इट इज लॉट्स ऑफ वर्क, लॉट्स ऑफ हेडेक। तो मेरा साइमल्टेनियसली फंडिंग का भी ये सब चालू था। एंड सोचा कि एंजल राउंडिंग करेंगे, कि ठीक है। एंजल इन्वेस्टर्स आर will do the work for now, and I want to raise as low as possible, Okay. which can help me survive next 1.5 year. Right. And my job was to use these funds very judicially, और इसमें से एक अच्छा धंधा बनाना। Right. कि ये आपने किया, मैंने अच्छी टीम बनाई, इतने नंबर्स ग्रो कर दिए कम्युनिटी के, रेवेन्यू स्ट्रीम ला दिए, इसमें से इतना सेल्स हुआ है, इतने लोग ने रीसब्सक्राइब किया है, Right. कि ये बस 1.5 करोड़ का अच्छा यूज आपने किया है। एंड फिर डू अ लार्जर राउंड टू प्रूव, वंस यू प्रूव योर स्किल्स, Right. क्योंकि फर्स्ट टाइम फाउंडर्स को हर डिपार्टमेंट में उनकी स्किल्स प्रूव करनी पड़ती है। आप आपके टीम के साथ कैसे अच्छे हो, कोई टीम को हायरिंग जमता है कि नहीं, Right. कि समथिंग एज स्मॉल एज हायरिंग। फिर आपका प्रोडक्ट आता है कि आप कितने क्रिएटिव हो फीचर्स में, Right. एंड ऑल सॉर्ट। सो माय फोकस वाज कि raise very less and make the most of it. That will prove your skills and will help you do a larger round in future. Right. So are you guys profitable as of now? No, profitable तो नहीं, because since 2 months back ही हम लोग ने ये stream ये launch की है, revenue stream. So profitable तो नहीं है, but the units of economics are set in a way that we will become profitable. Right. And not that won't, we will still need funding, क्योंकि profitable हो पाएंगे for this money that we have raised. Exactly. But if we raise more, we can become profitable out of that also. So that will be an ongoing thing, and where we are not just burning cash, but turning whatever funds are giving into a profitable amount is what the task is. Right. Okay, so let's move on to the next round. Personal questions. What is work-life balance for you? Work-life balance. Right. So I just got married 6 months back. Okay. And the good part is my wife stays in the same building. Okay. Like 1 floor below. Right. So was it a love marriage or arranged marriage? Love marriage. Okay. Yeah. So it's a new building we shifted to, and that's where we met. COVID shift हुए, सब family shift हुए, नया building था, shift हुए, 6 महीने में COVID लग गया, सब building में ही थे। So वो एक bonding group बन गया, friends group बन गया, and उसमें से ही शादी हो गई। Right. So वो easily हो गया, मतलब क्योंकि partner ढूंढना आज 2024 में काफी difficult हो गया। और COVID में, हाँ, मतलब COVID का वही एक, it was good for us. Right. And so work-life balance in a way, since it was just downstairs, तो एक access, वो एक traveling time, वो मिलना, कभी मिलना है, कि काफी लेट हो गया है, काफी अर्ली है, तो वो सब
नहीं था, तो इन अ वे वो एक काफी अच्छा सपोर्ट मिल गया मुझे राइट वर्क लाइफ बैलेंस में। फैमिली टाइम यस, थोड़ा वो एक व्हेन यू आर एट होम आपको मन होता है कि आप लैपटॉप पे ही रहो। अभी भी कुछ बाउंड्री तो है ही नहीं कि आप सुबह उठ के मेरा डायरेक्ट फर्स्ट लैपटॉप खुल जाता है, स्टेटस चेक कर लिया ये वो, और वो रैंडमली थ्रू आउट होता ही है। सो आई थिंक वर्क लाइफ बैलेंस जैसा तो कुछ है नहीं। राइट इफ समथिंग स्पेशल इंपॉर्टेंट है तो यू गो, बट Right. देन वो तो एक कॉम्प्रोमाइज ही है। राइट ओके अ पर्सन हु इन्फ्लुएंसेस यू, कोई है ऐसा? A person who influences me, राइट in my case it is my parents only. ओके I mean my parents, उनके actions, उनके learnings, that is my biggest influence till date. राइट ओके एन एडवाइस यू वुड गिव टू योर 18-year-old self? 18-year-old self advice, interesting. Actually सब में से यही difficult questions होते हैं राइट जो हमको लगता है what favorite movie, हाँ favorite song, मैं फंसता उसमें ही हूँ कि अभी नेक्स्ट क्वेश्चन इज फेवरेट बुक। मूवी तो नहीं बट बुक है तो ठीक है, वो अभी सेकंड है। okay. Advice to Devansh when he was 18 राइट basically. कोई भी केस में पढ़ाई तो छोड़ना ही मत। ठीक I mean, है वो पढ़ाई तो करनी ही है, क्योंकि काफी बार मुझे था कि क्योंकि मैं भी सीए थोड़े टाइम में हुआ ओके और मुझे पढ़ना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। सो क्रैकिंग सीए वाज तो काफी आगे छोड़ देते हैं यार कि मैंने कोई आता है कि अभी सीए करूँ ना करूँ तो आपको मन होता है कि मत करे, बट पढ़ाई तो छोड़ना ही मत, करना खुद का ही करना है, एंड जितना हो सके उतना अर्ली करना है। ओके ये तो मुझे लगता है सब फाउंडर्स का होता है कि यार मैं भी कई बार सोचता हूँ काश थोड़ा सा पहले कर लिया होता, थोड़ा सा पहले है ना, ये हमेशा लगता है, पता नहीं क्यों, बट लगता है। दैट्स Correct, द correct, फीलिंग वी correct. गेट, राइट? ओके सो नेक्स्ट क्वेश्चन ऑब्वियसली बुक रिकमेंडेशन फ्रॉम योर साइड। सच बताओ तो मैं बुक्स इतना पढ़ता नहीं हूँ, थोड़ा रीडिंग अपना काफी कम है। राइट फेवरेट बुक लॉ ऑफ अट्रैक्शन, ओके काफी टाइम पहले पढ़ा था और वो काफी यूज किया है। Hmm. द सीक्रेट, वो बुक का नाम है, द The सीक्रेट, Secret, द हाँ. सीक्रेट, या द कॉन्सेप्ट इज लॉ ऑफ अट्रैक्शन बट Hmm. द बुक नेम इज सीक्रेट। सो दैट इज यू नो वन, एक आपको पूरा अलग नया पर्सपेक्टिव मिलता है लाइफ के बारे में, एंड अनटैप्ड पावर विद इन यू। Right. तो वो बुक से मालूम। सो आई थिंक आई वुड से फेवरेट नहीं बट द मोस्ट बेनिफिशियल बुक वुड बी द सीक्रेट। Right. Next is define success for you. डिफाइन सक्सेस, और आंसर इज डेफिनेटली नॉट मनी। जो मुझे पहले लगा कि आप यार इतना बैंक बैलेंस है तो ही वो सक्सेस है, वो नहीं है। इट इज दी सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन कि यार आप रात को सोने जाते हो तो आज आपने क्या बिल्ड किया है, वेदर आपके प्रेजेंस नॉन एब्सेंस में भी अगर वो चीज यूज हो रही है और उसमें से किसी को फायदा हो रहा है, फॉर मी दैट इज अ वेरी बिग। घर बैठे बैठे यू क्रिएट समथिंग, पैन इंडिया पीपल आर यूजिंग इट एंड पुटिंग इट इन देयर डेली लाइव्स। So that is the sense of success for me. Ultimately वही है। So how do you enjoy life? मेरा एक ड्राइविंग का मेरा काफी शौक है। रात को ड्राइव के लिए निकल Long जाता हूँ। drives. Long And drives music. म्यूजिक मैं डीजे भी करता हूँ। Okay. So I have a DJ set at home. अच्छा. And while I was doing my chartered accountancy, this was a side hobby that I was doing. I used to make mixes and upload it online. SoundCloud पे मेरा अकाउंट था। Right. अच्छा, एडवाइस फॉर यंग एंटरप्रेन्योर्स जो आपको लगता है कि इम्पोर्टेंट है उनके लिए। Correct. So firstly, I तो keep talking to young, मेरे काफी cousins भी है जो young है, अभी सोच रहे कुछ करूँ ना करूँ, जॉब करूँ, CA करूँ, करियर एडवाइस से लेकर काफी हमारी मैं कॉन्वर्सेशन में रहता ही हूँ। एक ऑनगोइंग टॉपिक है डे वन से कि करना है, वो थोड़ा प्रैक्टिकल होना बहुत जरूरी है। माई फर्स्ट एडवाइस वुड बी कि 2-5 सक्सेस स्टोरीज देख लिए सोशल मीडिया पे, जॉब छोड़ के चालू करो 10-12, वो प्रैक्टिकल नहीं होता कभी कभी। सो एक देयर हैज टू बी अ बैलेंस कि यू हैव टू सी योर के डिपेंडेंसी ऑफ योर फैमिली, कि वेदर इन व्हाट सिचुएशन यू आर, आपके नेक्स्ट 3 years में क्या इंपॉर्टेंट आपको माइलस्टोन्स करने ही पड़ेंगे, वेदर इन टर्म्स ऑफ बेसिक इनकम, कुछ भी है वो थोड़ा बेसिक्स तो आपको एक देखना पड़ता है। इट इज नॉट टू गो ऑल आउट, वो फुल थ्रॉटल वाला इसमें जोन नहीं होना चाहिए। Practicality is important because startup requires ICE, idea, capital, execution. So आपके पास आइडिया है पर एग्जीक्यूशन नहीं है, जीरो। आइडिया है, एग्जीक्यूशन है पर कैपिटल नहीं है, जीरो। सो दिस आइस फॉर्मूला इज वेरी इंपॉर्टेंट। अभी सबके पास आइडियाज ही है कि, पर उन लोग एग्जीक्यूशन करने वाले भी ढूंढते हैं, तो उसमें थोड़ा एक मिसमैच आता है। सो काफी लोग आइडिया में बहुत पैशन होते हैं पर वो एग्जीक्यूशन पे नहीं आते, तो वो एक सेल्फ असेसमेंट है कि आपको लगता है कि आप ये फिगर आउट कर पाओगे, यू हैव 24 hours। राइट।
आपको सोशल मीडिया आप रनिंग करना है, एजेंसी ढूंढो, समथिंग एज बेसिक एज दिस, एक एजेंसी ढूंढनी है आपके एरिया में, आपके बजट में, डिजिटली ऑनलाइन, अप टू यू, कैन यू फिगर इट आउट, राइट वो एक प्रोएक्टिवनेस वो है कि नहीं. सो थोड़े पैरामीटर्स रहते हैं. सो बीइंग प्रैक्टिकल इज थोड़ा वेरी इंपॉर्टेंट. इफ यू फील दैट यस मेरा फाइनेंशियल सिचुएशन अच्छा है, आइडिया में दम है, वैलिडेशन आपने प्रॉपरली किया है, जैसे आपने कहा आप भी स्मोक टेस्ट करते हो, सो देन यू टेक स्टेप 1 इन द लोएस्ट कॉस्ट पॉसिबल एज अर्ली एज पॉसिबल. आपका वो ऑब्जेक्टिव अगर आप रखोगे कि मुझे सपोज 1 वीक में लॉन्च करना है, कुछ भी चीज हो, D2C हो, कि आपका फिनटेक हो, आपका हेल्थ केयर, कुछ भी 1 वीक में आप लॉन्च कर सकते हो, तो व्हाट वुड बी योर strategy? How can you at least show something to your users in 1 week? Right. I don't know how. Practical, I don't know. I know it is possible. You can create a simple landing page. उसमें एक फॉर्म भी लिखोगे, this is the idea. Join now. Even that is a step. I think US में काफी लोग waitlist वाला चीज Waitlist बनाते हैं, right? Correct. But at least you are out there in the market in 1 week. Even that is a strategy. आप में वो है वो सेंस ये करने की. Right. ये कुछ नहीं तो मैं लॉन्च नहीं, पर एटलीस्ट मैं वेटलिस्ट करके लैंडिंग पेज बना दूंगा जो फ्री में बन सकता है. सो अगर यही इंस्टिंक्ट्स नहीं है तो देन हाउ विल यू हैंडल मल्टीपल. सो एक यू कैन ऑब्वियसली डायरेक्टली तो बोल नहीं सकते, मे बी इवन आई मे फेल, ऐसा कुछ नहीं है, बट जो सीखे हैं वो हम यंग फाउंडर्स को, व्हेन आई से यंग इट इज 18 के आज करेक्ट 10 years younger to me. So yeah, practicality and execution skills if you are actually proactive about what your plans you are having. अच्छा, व्हाट्स द सॉर्ट ऑफ इनिशियल कैपिटल रिक्वायर्ड? मतलब कोई भी अगर कुछ शुरू करने का सोच रहा है तो कितना अमाउंट लेके चले? बिकॉज आई थिंक जीरो इन्वेस्टमेंट में तो कुछ भी आप शुरू नहीं कर सकते. कर सकते हो बट उसे प्रैक्टिकली रन करना बहुत इंपॉसिबल हो जाएगा. क्या एक मिनिमम इन्वेस्टमेंट लेके चले कोई भी अगर कुछ शुरू करना चाह रहा है तो? अभी मैं मेरी फील्ड की बात कर सकता हूँ कि अभी आई डोंट नो, मेजॉरिटी आई थिंक आप देखोगे तो D2C में होते हैं, सो आई डोंट नो उनके कैसे नंबर्स होते हैं कि उसमें प्रोडक्शन कॉस्ट क्या है. बट फिनटेक में व्हाट इज द यू नो आपका फर्स्ट वो क्या है कि इट इज आपको प्राइवेट लिमिटेड कंपनी फॉर्म करने की जरूरत नहीं. राइट. वो आप कुछ मत करो, आपको लोगो भी करने की जरूरत नहीं, आपको ट्रेडमार्क नहीं, आपको कुछ नहीं करना है. आपको पहले बनाना है आपका वायर फ्रेम. राइट. कि अगर आप किसको वायर फ्रेम निकाल के कन्विंस कर सकते हो कि नहीं. Wireframe can be on Canva also. It can be on Photoshop. It can be on Framer.io. काफी सारे. And अब तो AI apps भी आ गए. अभी तो AI आ गया. अभी तो आप मतलब पेपर पे बनाओ पेंसिल से and they will convert it into wireframes. तो बहुत easy हो गया इस टाइम. वो तो easy हो गया. आपने अगर 2000 तक के आपने ChatGPT का भी 1 month का प्लान ले लिया तो आपका कंटेंट से लेकर आपका कोड से लेकर कुछ भी आप क्रैक कर सकते हो. Right. So the first phase of your ideation journey should be anywhere under 25,000. अपर साइड में तो बोल रहा हूँ. ठीक है. With AI coming in, कि अगर AI नहीं होता तो I would have said 50,000. Right, I understand. Now तो it is I think very much doable to at least you know कुछ भी आप आपकी आइडिया में आप एक Fiverr से आप एक फ्रीलांसर ढूंढ लो और आप एक टेलीग्राम बॉट बना दो. Right. कि what service, assuming you want to start a platform which helps you in finding cheapest flights. तो आपका फर्स्ट थॉट क्या आएगा कि आपने वो एक अच्छा ऐप चाहिए जो एंड्रॉइड पे चले और iOS पे भी चले. हम करेंगे तो दोनों पे, कि ऑडियंस तो सब जगह. आपका ग्रैंड विजन से आपका सब चालू होता है थॉट्स. बट हैव यू थॉट कितने सारे टेलीग्राम बॉट्स हैं वेयर यू सिंपली send a link to anyone, you click on the link, you just type anything, it will reply, enter your departure date, ये वो. So it's a telegram bot. Backend में आपको एक excel database ही चाहिए और ये करने के लिए आपको एक Fiverr से बंदा ढूंढना है. Right. मिल जाता है वो भी 5-10,000 में मिल जाता है. उसमें फिल्टर मारना चाहिए, इंडियन रीजन इंडियन फिल्टर करोगे तो हो जाता है. आपको फिगर आउट एंड ये सब फिगर आउट आप कर सकते हो. सो एक पायलट टेस्टिंग आप WhatsApp API से और Telegram API से आप start कर सकते हो. So keeping these things in mind, I think 25,000 is a good amount to actually you know put your idea, give some life to your idea. I think इसमें एक मैं यहाँ पे स्टोरी बताना चाहूँगा. एक स्टार्टअप था फ्लेक्सिबल करके, आई थिंक कार्तिक, राइट. तो उन्होंने क्या करा था कि पहले वो एक अपने स्टार्टअप के लिए कोड करने लग गए, एक प्लेटफॉर्म बेसिकली. तो उन्होंने आई थिंक 6 या 8 मंथ कोड करा एंड उन्होंने समझ में आ गया यार ये तो बहुत ही कॉम्प्लेक्स कर दिया है. सेल्फ कोड कर रहे थे. वो टीम भी थी, 3-4 पीपल थे सारे, उनके मतलब कॉलेज के ही थे. एंड दे स्टार्टेड दिस टुगेदर. तो सबने कोड वगैरह किया. बट 6 महीने या 8 महीने डाउन द लाइन उन्हें समझा कि यार बॉस ये बहुत कॉम्प्लेक्स हो गया. तो आइडिया उनका सिंपल था कि फ्रीलांसर्स और आई थिंक उनको एजेंसी से क्लाइंट्स को कनेक्ट करना था. तो 8 महीने बाद उन्होंने 2 एक्सेल शीट बनाई एंड उससे उन्होंने आई थिंक $3 million या कुछ $1 million रेवेन्यू करा सिर्फ एक्सेल शीट से. एंड देन दे डेवलप्ड अ नो कोड प्लेटफॉर्म. उसके बाद भी उन्होंने नो कोड प्लेटफॉर्म, इसका ऐसा नहीं कि कोड करा,
दे हैव द कैपेबिलिटीज की कोड कर सकते थे वो, कर सकते बट उन्होंने करा वो 6 महीने, उन्हें समझा यार ये तो कॉम्प्लेक्स हो गया। तो इससे मुझे समझ में आता है कि यार आप खुद ही कॉम्प्लेक्स कर देते हो, यस राइट? कि आप खुद ही ग्रैंड विजन से सोचोगे कि यार मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, तो नहीं, पहले टेस्ट करो आप। ये बहुत ही अच्छा मुझे एडवाइस लगा Yeah, कि सिंपल थिंग्स आप टेस्ट कर सकते हो। जब आपको ट्रैक्शन दिख जाए, जब यू हैव सम अमाउंट ऑफ मनी, आप उससे बना रहे हो पैसा, तब आप फिर नेक्स्ट आइटरेशन पे, बड़े ग्रैंड विजन पे आप तब जाओ। यस क्योंकि एक साइकोलॉजी है। आप अब अभी आपको सपोज मेक माई ट्रिप जैसा कुछ कॉन्सेप्ट चाहिए, तो आप क्या सोचोगे, मेक माई ट्रिप तो अच्छा ही होना पड़ेगा ना, तो मैं सर्वाइव ही नहीं कर पाऊंगा। Right, अरे सर्वाइव तो कर पाएगा अगर तेरे पास फर्स्ट 20 क्लाइंट्स तेरे पिन कोड से ही तुझे मिल रहे हैं जो Right, मेक माई right. ट्रिप नहीं यूज करते। तेरा स्टार्ट का ऑब्जेक्टिव शुड नॉट बी टू बी नंबर 1, टू Exactly. बी एंड गेट योर फर्स्ट 100 यूजर्स। राइट, तो सिर्फ 100 लोग को कन्विंस करना है, उसके लिए तुझे क्या बनाना पड़ेगा, हाँ, यूजफुल हो जाओ उनके लिए, Useful basically, हो। हाँ, तो आपने आपका एम्बिशन एकदम छोटा कर दिया। अभी लग रहा है हाँ ये तो अचीव कर सकते हैं। 100 तो यार मैं इधर करूंगा, ये व्हाट्सएप ग्रुप में हाँ, कुछ ना डालूंगा, कुछ करके हो मेरे जाएगा। मामा का भी काफी वो फॉरवर्ड करते हैं, उनको बोलूंगा वहां पे डाल दो, तो इससे 100 तो मैनेज हो जाएंगे। तो वो मैनेज होके आपका माइलस्टोन आप सेटिंग जो करते हो ना, वो भी क्योंकि हमको लगता है ग्रैंड स्टार्ट के बिना हम सर्वाइव ही नहीं कर पाएंगे, मैं मुझे यूनिकॉर्न कैसे बनूंगा। राइट, अरे पर भाई आपका फर्स्ट 100 का ही आप सोचो, राइट, आपका टेंशन इतना कम हो जाएगा और आपको सोल्यूशन भी अच्छा मिल जाएगा। राइट। आई थिंक स्टेप बाय स्टेप चलो, रादर देन कि आप एकदम एंड ऑफ द लाइन सोच रहे हो कि यार वहाँ कहाँ पहुंचूंगा, तो वो तो पॉसिबल ही नहीं ना। करेक्ट चलने के लिए भी तो आप शॉर्ट टर्म विजन ही देखते हो ना कि यार हाँ, अभी Short नेक्स्ट स्टेप term कहाँ रखना है मुझे, करेक्ट। तो वही मुझे लगता है लाइफ में भी फॉलो करना चाहिए, तो कर लोगे आप और उसमें एक टाइम का लिए डाल दो कि 100 दिन डालने पर 2 हफ्ते में, 2 हफ्ते में। तो आप फिर ऐप नहीं, फिर आप एक्सेल ही बनाओगे राइट, कि मेरे 2 हफ्ते 2 में हफ्ते में तो बन ही तो सकता वो है। लेयर करके आपका काफी हो सकता है अचीव, मुझे लगता है। राइट, राइट। अच्छा ठीक है, बहुत मज़ा आया बात करके, बहुत सारी लर्निंग्स है इसमें ऑडियंस के लिए, और पर्सनली मेरे को भी बहुत मज़ा आया क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें सिमिलर थी और कुछ ना कुछ मैं सीख के ही जा रहा हूँ आपके साथ बात करके। सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस Thank you एंड so गिविंग much. अस योर टाइम एंड होस्टिंग अस। इट वाज अ प्लेजर टू मीट यू। Thank you so much.